हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास के आज की 17वीं क्लास में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, और वो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। आज की इस क्लास में हम ये समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का क्या मतलब होता है और ये ऑप्शंस की प्रीमियम से कैसे रिलेटेड है, ये भी हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज की 17वीं क्लास को। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्रीमियम के बारे में बताया ही था, चाहे वो फ्यूचर्स की प्रीमियम हो चाहे वो ऑप्शंस की प्रीमियम हो, कि फ्यूचर्स प्रीमियम क्या होती है, ऑप्शंस प्रीमियम क्या होती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया था। अब जो ऑप्शंस की प्रीमियम होती है, ऑप्शंस की जो प्रीमियम होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, और वो दो चीजें हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, जिसको हम आज की इस क्लास में समझेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन की प्रीमियम जो है वो कॉम्बिनेशन है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू का, और आज हम पूरा डिस्कशन जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू के ऊपर ही करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मार्केट के अंदर जब भी आप लोग किसी भी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हो, तो आप अगर मान लो किसी ऐसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हो जिसको ट्रेड करने की वजह से आप लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रॉफिट में हो, जैसे कि इन द मनी के केस में, अगर मान लो आप मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की इन द मनी ऑप्शन को, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, मान लो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 46,800, आप लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर यहां से हमें एक अपसाइड देखने को मिलेगी 100-200 पॉइंट की। तो आप लोगों ने क्या करा, बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीद ली। अब कॉल ऑप्शन कौन सी खरीदी, आप लोगों ने खरीदी 46,700 की, क्योंकि वो 100 पॉइंट इन द मनी है। अब अगर मान लो 46,800 के लेवल पर होते हुए अगर आप बैंक निफ्टी की 46,700 की कॉल ऑप्शन खरीदते हो, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, कि जिस स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड कर रहे हो और कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके बीच का ये जो डिफरेंस होता है, इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि ऑप्शन की प्रीमियम में, स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम में इंक्लूड होती है। अब जैसा कि ये जो मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के एग्जांपल के थ्रू समझाया इंट्रिंसिक वैल्यू, इस एग्जांपल में 46,800 बैंक निफ्टी चल रहा है और आप लोगों ने 46,700 की कॉल ऑप्शन खरीदी। अब मान लो कि उस कॉल ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो 200 रुपए चल रही है। अब क्योंकि आप लोगों ने 100 पॉइंट इन द मनी प्रीमियम खरीदी, यानी कि आप 100 पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हो, तो ये जो 100 रुपए हुआ ना, जो स्ट्राइक प्राइस आपने ट्रेड करी और कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके बीच का डिफरेंस, ये जो 100 रुपए हुआ है, तो ये जो 100 रुपए हुआ है ये 46,700 की कॉल ऑप्शन की प्रीमियम में इंक्लूड होगा। यानी कि 200 रुपए जो हमने मान के चलाए कि 46,700 की कॉल ऑप्शन चल रही है, उस 200 रुपए में से 100 रुपए जो होगा वो ये इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, अगर मैं समराइज करूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली हमारा, हम जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस और कैश मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी का प्राइस चल रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये जो डिफरेंस है, अगर पॉजिटिव डिफरेंस होगा तो ही हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आएगी। अगर जीरो डिफरेंस है या फिर नेगेटिव डिफरेंस है, दैट मीन्स कि वहां पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो अगर पॉजिटिव डिफरेंस हमारा निकल कर आ रहा है तो उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि ऑप्शन की प्रीमियम में इंक्लूड होती है। अब अगर हम टाइम वैल्यू की बात करें, तो टाइम वैल्यू का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि आप जिस भी ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो या जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड कर रहे हो, उस स्ट्राइक प्राइस के एक्सपायर होने में जितना भी टाइम बच रहा है, उस बचे हुए टाइम की जो वैल्यू होती है उसको हम टाइम वैल्यू कहते हैं। अब ये जो टाइम वैल्यू होती है ये प्रीमियम में क्यों इंक्लूड होती है, देखो, मान लो कि बैंक निफ्टी 46,800 चल रहा है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी लिया, और आप लोगों ने 46,700 की कॉल ऑप्शन खरीदी क्योंकि आप लोगों को लग रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और मान लो कि ये जो आप लोगों ने ट्रेड करी है या आप लोगों ने थर्सडे वाले दिन करी है, यानी कि आप लोगों के पास पूरे 5 दिन है उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि एक्सपायरी 5 दिनों की होती है, वीकली एक्सपायरी। तो यानी कि आप लोगों के पास 5 दिन है, आप 5 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो ये जो एक तरीके से फैसिलिटी दी जाती है अपनी पोजीशन को होल्ड करने की टिल एक्सपायरी, इसी को लेके या इसी के अगेंस्ट टाइम वैल्यू चार्ज की जाती है, जो कि प्रीमियम के अंदर इंक्लूड होती है। अब ये जो टाइम वैल्यू होती है, अगर आप एक्सपायरी के स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो ये टाइम वैल्यू आप लोगों को ज्यादा दिखेगी, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, वैसे वैसे ये टाइम वैल्यू घटती जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक निफ्टी के एग्जांपल लें,
जिसमें हमने 46,700 की कॉल ऑप्शन को ट्रेड किया था, जिसकी वैल्यू हमने 200 रुपए मानी थी। अब उस 200 रुपए में 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अब रिमेनिंग जो 100 रुपए है वो हमारी होगी टाइम वैल्यू। अब मान लो कि आप लोगों ने 46,700 की कॉल ऑप्शन थर्सडे के दिन खरीदी, यानी कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के पहले दिन ही आप लोगों ने इस ऑप्शन को ट्रेड कर दिया। अब पहले दिन ये जो प्रीमियम है 100 रुपए, लेकिन जैसे ही थर्सडे का दिन बीतेगा और फ्राइडे का दिन शुरू होगा, तो फ्राइडे के दिन आप लोग की ये जो प्रीमियम होगी, इस प्रीमियम में से जो टाइम वैल्यू होगी वो टाइम वैल्यू घट जाएगी। और जैसे ही फिर फ्राइडे का दिन बीतेगा, मंडे आएगा, टाइम वैल्यू और गिर जाएगी। मंडे का दिन बीतेगा, ट्यूसडे आएगा, टाइम वैल्यू और गिर जाएगी। और जैसे ही फिर वेडनेसडे आएगा, एक्सपायरी का दिन आएगा, तो फिर टाइम वैल्यू और ज्यादा गिर जाएगी और स्पीड से गिरेगी, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ज्यादातर ऑप्शन जो होती है वो जीरो ही होती है। तो इसलिए एक्सपायरी वाले दिन जो टाइम वैल्यू डिक्रीज होती है, डिके होती है, वो ज्यादा स्पीड से डिके होती है एज कंपेयर टू रिमेनिंग ट्रेडिंग सेशन। अब टाइम वैल्यू के केस में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि टाइम वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होती, हमेशा डिक्रीज ही होती है, डिके ही होती है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी टाइम वैल्यू गिरती जाएगी। अब मान के चलो कि जो हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने 46,700 की कॉल ऑप्शन खरीदी थी, जिसकी प्रीमियम हमने मानी थी 200 रुपए। अब 200 रुपए में से 100 रुपए तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू थी और रिमेनिंग 100 रुपए टाइम वैल्यू। अब मान के चलो कि आप लोगों ने ये जो ऑप्शन खरीदी, ये थर्सडे वाले दिन खरीदी, यानी कि एक्सपायरी के पहले दिन ही, जो वीकली एक्सपायरी होती है उसके पहले दिन ही आप लोगों ने ये ऑप्शन ट्रेड करी। अब आपके पास पूरे 5 दिन पड़े उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो मान के चलते हैं कि 100 रुपए की टाइम वैल्यू में से हर दिन की जो टाइम वैल्यू है वो 20 रुपए है, तो 5 दिन की टाइम वैल्यू जो होगी वो 100 रुपए होगी। अब जैसे ही आपका थर्सडे का दिन खत्म होगा और फ्राइडे का दिन शुरू होगा, तो आपकी 100 रुपए की टाइम वैल्यू में से 20 रुपए की टाइम वैल्यू घट जाएगी। जैसे ही आपका फ्राइडे का दिन खत्म होगा, मंडे का दिन शुरू होगा, तो आपकी और 20 रुपए की टाइम वैल्यू घट जाएगी। और ऐसे ऐसे वो घटती रहेगी टिल एक्सपायरी। तो टाइम वैल्यू हमेशा आपकी एक्सपायरी तक गिरती रहेगी और गिरेगी ही। टाइम वैल्यू कभी भी स्टेबल नहीं होगी या बढ़ेगी नहीं। टाइम वैल्यू हमेशा डिके होती है, गिरेगी ही और एक्सपायरी तक गिरती रहेगी। बस फर्क क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि टाइम वैल्यू आपकी जैसी नया दिन स्टार्ट हुआ, नया ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ, तो तुरंत ही 9:15 टाइम वैल्यू आपकी 20 रुपए से गिर गई। ऐसा नहीं है। टाइम वैल्यू पूरे ट्रेडिंग सेशन धीरे धीरे करके गिरती है, कभी एकदम से नहीं गिरती, धीरे धीरे करके गिरती है। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो आपकी एज पर द मूव, मार्केट के अंदर जिस हिसाब से मूवमेंट आएगी उस हिसाब से मार्केट के अंदर आपकी जो पोजीशन की इंट्रिंसिक वैल्यू है प्रीमियम में, वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी घटती बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ही रहेगी या फिर गिरेगी ही या फिर सिर्फ बढ़ेगी, वो घटती बढ़ती दोनों तरीके से रहती है। अब मान के चलो कि जो हमने 46,700 की कॉल ऑप्शन खरीदी बैंक निफ्टी के केस में, मान लो कि हमारे कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर एक अपसाइड मूव आ गई 100-200 पॉइंट की। बैंक निफ्टी आ गया 47,000 के लेवल पे, 46,800 था, 46,700 की हमने कॉल खरीदी और बैंक निफ्टी 47,000 आ गया। तो अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर एक अपसाइड में मूव आई है, हमारी डायरेक्शन में मूव आई है, तो होगा क्या, जहां पर हमारी प्रीमियम में 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू थी, अब वो हमारी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ के 300 रुपए हो जाएगी। यानी कि जो प्रीमियम हमने 200 रुपए पे खरीदी थी, वो प्रीमियम अब 400 रुपए हो जाएगी। क्योंकि जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं वो हर एक पॉइंट की मूव के साथ एक एक रुपए की प्रीमियम बढ़ती है उनमें। तो इसलिए 200 पॉइंट की मूवमेंट आई तो हमारी जो प्रीमियम है वो भी 200 रुपए बढ़ जाएगी। तो 400 रुपए की जब प्रीमियम हो जाएगी ना वो, तो उसमें अब हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए नहीं रहेगी, 300 रुपए हो जाएगी। टाइम वैल्यू हमेशा हमारी फिक्स रहेगी। टाइम वैल्यू अगर मान लो 100 है तो टाइम वैल्यू फिर 100 ही रहेगी। वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वो गिरती जाएगी, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं टाइम वैल्यू मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट घटती बढ़ती रहती है। अब मान लो कि बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में मूवमेंट की बजाय डाउन साइड में मूवमेंट आ गई, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया और 46,700 आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो 200 रुपए की प्रीमियम थी हमारी 46,700 की कॉल ऑप्शन की, जिसमें 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू थी, वो इंट्रिंसिक वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी और सिर्फ 100 रुपए की टाइम वैल्यू ही बचेगी। तो इसलिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो टाइम वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग में, वीकली एक्सपायरी या कोई भी एक्सपायरी के स्टार्टिंग में जो टाइम वैल्यू होती है वो उतनी रहती है। जैसे जैसे दिन खत्म होते रहते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी पास होती रहती है, वैसे वैसे टाइम वैल्यू गिरती रहती है, वो कभी बढ़ती नहीं है या फिर वो स्टेबल नहीं रहती। अब जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी स्ट्राइक्स के बारे में, कि 3 तरीके की स्ट्राइक्स होती है।
अब देखो होता क्या है, टाइम वैल्यू जो होती है ना, वो आपको तीनों तरीके की स्ट्राइक्स में देखने को मिलेगी, तीनों तरीके की ऑप्शंस में देखने को मिलेगी। इन द मनी ऑप्शन में भी आप लोगों को टाइम वैल्यू दिखेगी, एट द मनी ऑप्शंस में भी आप लोगों को टाइम वैल्यू दिखेगी, और आउट द मनी ऑप्शंस में भी टाइम वैल्यू दिखेगी। बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं वो ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल ऑप्शंस होते हैं, इसलिए आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो हमेशा इन द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम में दिखती है। एट द मनी ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों नहीं दिखती, क्योंकि जिस लेवल के आसपास कैश मार्केट में सिक्योरिटी चल रही है, अगर हम उसी लेवल के आसपास की स्ट्राइक खरीद रहे हैं तो यानी कि वहां पे हम कोई प्रॉफिट में नहीं है, वो पोजीशन हमारी प्रॉफिट में नहीं है, वो तो हमारी प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट है। इसलिए एट द मनी ऑप्शन में कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। और आउट द मनी ऑप्शन तो बेसिकली वही ऑप्शन हो गए कि जहां तक मार्केट अभी पहुंची भी नहीं है, वो ऑप्शन आउट द मनी होता है, तो वहां तो इंट्रिंसिक वैल्यू होने का कुछ सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा इन द मनी ऑप्शंस में होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ऑप्शंस होते हैं। एट द मनी ऑप्शंस और आउट द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। अब क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी या आउट द मनी में नहीं, तो इसलिए हमें जो ज्यादातर ट्रेड करनी चाहिए वो इन द मनी ऑप्शंस को ही ट्रेड करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि डीप इन द मनी को करना चाहिए, बट हल्की फुल्की इन द मनी ऑप्शंस को ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू नहीं है, उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। एट द मनी ऑप्शंस और आउट द मनी ऑप्शन ज्यादा रिस्की क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो कि आप लोगों ने एट द मनी ऑप्शन या आउट द मनी ऑप्शन में ट्रेड करी और उसके अंदर आपके ट्रेड लेते ही अपोजिट मूव आ गई, तो जो आपकी एट द मनी ऑप्शन होगी ना वो आपकी आउट द मनी बन जाएगी, और आउट द मनी डीप आउट द मनी बन जाएगी। और जब कोई भी ऑप्शन एट द मनी से आउट द मनी होती है और आउट द मनी से डीप आउट द मनी होती है, तो जो उसके बढ़ने की जो स्पीड होती है ना, दोबारा बढ़ने की स्पीड वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वापस एट द मनी या वापस आउट द मनी आ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। शायद आ जाएगा लेकिन धीरे धीरे करके आएगा, वहां पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा फिर। तो इसलिए हमेशा हमें जो ज्यादातर ट्रेड करना चाहिए वो इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। थोड़ी बहुत इन द मनी तो होनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इन द मनी तो होनी चाहिए। एट द मनी और आउट द मनी में बहुत कम हमें ट्रेड करना चाहिए, जब हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे सिर्फ तब, अदरवाइज हमें ज्यादातर इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास के आज के 17th क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को इन दोनों ही कंसेप्ट के बारे में सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज की 17th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।